नाम है आपका? ललित कुमार। ललित कुमार जी, आपने वो हैदराबादी समाज का बिजनेस तो बता दिया, माहौल तो बताओ। माहौल तो देखो जी, बदलाव तो चाहिए, हरियाणा बदलाव चाहिए। एक बात बताओ, कहते हैं कि ये करनाल पानीपत ये जो बेल्ट जीटी रोड का है जिस पे पंजाबी ज़्यादा है, खट्टर साहब भी उसमें आते थे, तो उन्होंने बीजेपी का पिछले 2-3 चुनाव में ज़बरदस्त समर्थन किया। इवन खट्टर साहब के इस चुनाव में भी पानीपत से उनको बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। अभी मोदी को समर्थन जरूर दिया लोगों ने। ये मोदी को समर्थन था कि ना किसको था? खट्टर को। ये मोदी को सेंटर में लाना, स्टेट बदलनी है। अच्छा, ले ऐसा क्यों हुआ? लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ नहीं, मतलब वही बीजेपी वाले कहते हैं। भ्रष्टाचार तो हुआ। यहाँ एक एक निगम में आरडी बना जाओ, ठीक कराने के लिए 20,000, फिर गलत नंबर डल गया उसके 20,000 दो जी, फिर छक्के खाओ, नहीं तो दलालों से बात करो। खुद भी सामने 3 बार यहाँ चेकिंग की, कोई नहीं पड़ा गया आज तक। सरेआम धांधलेबाजी हुई, यहाँ सरेआम हुई। इतना पैसा आज तक कहाँ जाता है? ना सफाई व्यवस्था। अब इलेक्शन आया तो सब कुछ फटाफट करो जी, रातों रात करो। वो रातों रात में क्या बन रहा है अब भी? अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी, आइए, आप भी आइए। एक बात बताइए। आपका प्रोग्राम बड़ा देखते हैं। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत देखता हूँ मैं। आपका फैन हूँ, राजीव रंजन। आपका सवेरे भी देख रहा था मैं तो। अरे बहुत शुक्रिया यार। आप कहाँ थे? रिवाड़ी में। हाँ, मैं तो घूमता रहूँ, कभी रेवाड़ी, कभी सोनीपत, कभी पानीपत। बड़ा फैन हूँ मैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सरदार जी। तो अब मैं जरा कुछ, आप भी आए भाई साहब। एक बात बताइए, पानीपत के बारे में कहते हैं कि यहाँ के विकास के लिए न जाने कितने 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। उस हिसाब से मेरे देखने में पानीपत में तो बहुत कैसा विकास हुआ। आपका नाम क्या? मेरा नाम संदीप रलहन है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो तो कुर्ते का रंग बता रहा, थोड़ा डाउट है। कुर्ते पे कोई किसी का वो नहीं है, किसी का भी अपना। चुनाव में रंग से तो पता चला। सबसे पहले आपका स्वागत है राजीव रंजन जी। आप एक अच्छे एंकर हैं न्यूज़ 24 के। आपका बहुत शुक्रिया। आपका कार्यक्रम सब लोग देखते हैं, चाव से देखते हैं, और आप पब्लिक के बीच में बिल्कुल रम जाते हैं और साधारण तरीके से पूछते हैं लोग, साधारण तरीके से आपको बता भी देते हैं। ये आपकी कला है। पानीपत में आपका स्वागत है। और ख़ास तौर पे ये जो हैंडलूम नगरी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आप खड़े हैं इस समय। आप, ये पानीपत नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और यहाँ का उत्पाद विदेशों में, देश में, विदेशों में खूब मशहूर है और अच्छा यहाँ से निर्यात भी होता है और देश में भी अच्छी मात्रा में लोग इसकी खपत करते हैं। आप चुनावी कोई बात करना चाहते हैं तो चुनावी कोई सवाल है तो आपका पूछिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि पानीपत में आप, चलिए आप भाजपा के, आप ही से पूछ देता हूँ कि ये खट्टर साहब की सरकार, सैनी साहब की सरकार, मैंने अखबारों में पढ़ा कि 1700 कितना करोड़ पानीपत के विकास के लिए खर्चा किया। आप उसके विकास कार्यों से किस कदर कैसे लेते हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आप पानीपत में पहली बार आए हैं या पहले भी कभी 2, 4, 5 साल, 10 साल तो आते रहता हूँ। 10 साल पहले, 5 साल पहले का पानीपत और आप अब जो पानीपत आए हैं, कुछ आपको बदलाव दिखा? आपको कोई ज़्यादा नहीं ज़्यादा दिखा आपको? ये पानीपत की जनता आपको ज़्यादा बेहतर बता सकती है क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। आप आते होंगे चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह, आने जाने में आप बाहर की बाहर निकल जाते होंगे, लेकिन पानीपत में बहुत बदलाव आया है, पानीपत में बहुत परिवर्तन हुआ है। ये विपक्षियों का एक दुष्प्रचार है जो उन्होंने थोड़ा सा, हो सकता है कहीं उनको सफलता, यूपी में उनको थोड़ी बहुत सफलता ये लोगों को बहला फुसला करके और थोड़ा भरम फैला करके मिल गई है। हरियाणा के लोग, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, हरियाणा के लोग, आरक्षण का वो समय, आरक्षण के नाम पर हरियाणा को जलाया गया। मैं बुलंद आवाज में बोलता हूँ, हरियाणा के लोग उस घटना को, उस तोड़ फोड़ को, वो जो एक बदले की भावना से किया गया काम था, चुन चुन कर समुदाय विशेष के लोगों को, जिनकी दुकानें, जिनके संस्थान जलाए गए, हरियाणा के लोग नहीं भूले हैं उसको आज तक। वो जख्म आज तक भी लोगों के दिलों में है। ये लोग, हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोग दोबारा उन लोगों का मौका कतई नहीं देंगे। जितना दुष्प्रचार उनको करना है कर लें। चलिए ठीक है। अब आप ही की बात से अब आप इसमें बीजेपी के आ गए। सरदार जी ये कह रहे हैं आप दिल्ली चंडीगढ़ आते होंगे, आपको पानीपत का बदलाव नहीं दिखा। आप ईमानदारी बताओ, आप पिछले 5-10 वर्षों में पानीपत में विकास में क्या क्या आपको ऐसा दिख रहा है जो एकदम दुनिया बदल सी गई? देखो, बदलाव तो थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना
पानीपत का रुतबा है काम के नाम के हिसाब से, तो बताओ बताइए, अब पूरे विश्व में पानीपत का नाम है, उस हिसाब से पानीपत को चमकता हुआ होना चाहिए शहर। आप बता दीजिए कितना बदलाव हुआ। थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा नहीं। आगे ना, थोड़े से भी आगे ना, आप बताइए कितना बदलाव हुआ। थोड़े से भी आगे ना। कुछ ज़्यादा नहीं होगा। आप बताइए, आपको लगता है कि पानीपत 10 साल पहले जहाँ था और आज जहाँ है उसमें 10%, 20%, 50% या पूरा बदल गया? जितने को लोगों ने उम्मीद थी ना, उस पर ये सरकार खरी नहीं उतरी है। बिल्कुल नाम मात्र का ही बदलाव नजर आ रहा है। बाकी आप देख रहे हो तो बीजेपी वाले किनारे खड़े हो गए। अब बीजेपी वाले साथी भी कह रहे हैं, वो भी कुछ हद तक जायज है उनकी बात। अरे खैर, वो पार्टी के हैं, उनका काम है कहना, हम इससे नहीं कह। आप किसी पार्टी के तो नहीं? ना, मैं तो न्यूट्रल हूँ जी। और जितने विकास की उम्मीद थी ना पानीपत शहर से, वो होया नहीं पूरे 10 साल में। लेकिन 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, 19 का चुनाव, 14 का चुनाव, लोकसभा में भी पानीपत में हमेशा बीजेपी को जीत मिली, लीड मिली, 14-19 में मिली। 5 चुनाव में लगातार पानीपत के लोग बीजेपी को जिताते रहे हैं। तो इस बार कुछ, इस बार जो है मुकाबला जो है वो कांटे का है। अब आप कुछ नहीं कह सकते कौन सीट निकाल रहा है, और लगभग पब्लिक बदलाव चाहती है। तो बिल्कुल आम लोगों के बीच पानीपत के शहरी इलाके से थोड़ी ग्रामीण इलाकों से मैंने बराबर जानने की कोशिश की कि इस बार के चुनाव का माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? जय भगवान। हाँ, जय भगवान। और आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा विनोद। हाँ, विनोद शर्मा। विनोद जी, आप क्या